तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को क्रांति क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग फिर से त्रिकोणमिति करने वाले हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 को। और पार्ट 3 में आपको नए नए सवाल देखने को मिलेंगे। पार्ट 3 में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को डाले हैं जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो उन सभी सवालों को आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है। यानी आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेंगे यहीं से बनने वाला है, क्योंकि पैटर्न क्या है, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो रहा है सवाल। तो अपडेट करके लाया हूं। चलो देखो, हमारे सामने पहला सवाल है और ऐसे मैंने 20 सवालों को लेकर आया हूं। कितने सवाल? 20 सवालों को लेकर आया हूं। चलो एक बार देख लो। 20 सवाल को लेकर आया हूं जो आपको आज ही मैं इस वीडियो में करा दूंगा। पेन और कॉपी लेकर बैठे रहना है, साथ साथ करते चलना है। देख लो 20 सवाल है। अब हम चलते हैं पहले सवाल पर। पहले सवाल पर तो सभी लोग जोश और जुनून के साथ पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है। और हमारे सामने पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल है कि cos थीटा बट्टा में 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या? साइन ए प्लस कॉस ए। यानी इतना बराबर इतना लाना है। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हम ला देते हैं तो हमारा मैथ बिल्कुल क्या है? सही है। अब रहा सवाल कि तुम लाएगा कैसे? लाएगा कैसे? तो तुम्हें नहीं लाना है, चुपचाप बैठ के चुपचाप देखते रहना है। हम आपको बताते हैं। ऐसे सवालों को आपको करने के लिए पहले त्रिकोणमिति का पार्ट 1 जो हम बताए थे उस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति कहता है कि जब तक तुम हमें तभी बना पाएगा जब तक हमारे सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे फॉर्मूला लगेगा। कब कहाँ लगेगा ये आपको नॉलेज तभी होंगे जब आपको सब कुछ याद होगा। नहीं तो हम बता देंगे इसका ये होता है, इसका ये होता है, बाउंस कर जाएगा ऊपर से। तब पार्ट 1 भी देखना क्या है? जरूरी है। और पार्ट 1 एकदम सारे बेसिक से एडवांस तक उसमें बता दिए जितना आपको जरूरत है। अब हमारे सामने cos थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो हम सबसे पहले ये प्लस है, हम बटा पे के जोड़ बना लेते हैं। जैसे बचपन में बटा पे के जोड़ बनाया है उसी प्रकार से बना लेना है। उसी प्रकार से क्या करना है? बना लेना है। अब हम क्या काम करेंगे? 1 माइनस tan थीटा और 1 माइनस cos थीटा को एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे जी। एलसीएम ले लो। जब तुम एलसीएम लेगा तो 1 माइनस tan थीटा हो जाएंगे, और इसका एलसीएम लेगा तो ये क्या होगा? 1 माइनस cos थीटा हो जाएंगे। बोलो। अब ये 1 माइनस tan थीटा से 1 माइनस tan थीटा कट गया, क्या बचा? 1 माइनस cos थीटा बचा ना। तो ये हो गया cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ऐसे कर लेना। फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह। फिर 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कट गए, क्या बचा? 1 माइनस tan थीटा, और 1 माइनस tan थीटा जाके ऊपर गुना होंगे, यानी ये हो गए sin थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। इतना हो गया। इतना कर लेना है। पहले एलसीएम ले लेना है 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का। जिस तरीका से बटा पे का जोड़ बनता है उस तरीका से तुम्हें कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये cos थीटा, ठीक है जी। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का सूत्र हमें बताए थे। cos थीटा का सूत्र बताए थे क्या? cos थीटा का सूत्र बताए थे cos थीटा बटा में sin थीटा। तो ये हो गए cos थीटा बटा में क्या हो गए? sin थीटा जी। हो गए क्या? उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया sin थीटा 1 माइनस tan थीटा, और tan थीटा उल्टा होता है, यानी ये cos थीटा का cos बाई sin, तो tan थीटा का क्या होता है? sin बटा cos। यानी ये हमारे हो गए sin थीटा बटा में cos थीटा। लंबा जाएगा, लंबा तो जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऊपर वाला प्रक्रिया हमारा हो गया। अब नीचे चलेंगे तो नीचे 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसको भी सूत्र पे रख देना। इसको सूत्र पर रखेगा तो 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा में cos थीटा। तो ये आपका हो गया sin थीटा बटा में cos थीटा। चलिए जी, फिर है 1 माइनस cos थीटा, इसको भी चेंज कर दो। तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा का सूत्र क्या होता है? cos थीटा बटा में sin थीटा होता है। यानी
कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। आप दो बात याद रखिएगा, हम एक बात आपको बोल रहे हैं, इन दो सूत्रों को याद रखिएगा, यही सूत्र बार बार चेंज हो रहे हैं। यानी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, और दूसरा होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इन दो सूत्रों के माध्यम से हम ही पहले सवालों को क्या करेंगे, बना लेंगे। यहां तक क्लियर है। अब यहां के बाद करना क्या है, तो यहां के बाद दोस्तों करना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी इसका भी एलसीएम ले लेना और इसका भी एलसीएम ले लेना, यानी बटा पे के घटाव बना लेना। जब बटा पे के घटाव बनेंगे तो ये कॉस थीटा को दोनों में गुना करा लेना और साइन थीटा को दोनों में भी गुना करा लेना। उसी प्रकार से नीचे भी बटा पे के घटाव बनाना है, और जो गुना करने के लिए कहेगा गुना करा देना, और उसके बाद तुम्हारे सूत्र लगेंगे जिसमें जो दिखाई देगा वही फॉर्मूला लगाना, और तुम्हारे मैथ बन के क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद कर लेना बटा पे का जोड़ और घटाव है, और उसके बाद कुछ है नहीं। चलो अब सेकंड नंबर सवालों के ऊपर चलते हैं। सेकंड नंबर सवालों के ऊपर हम चलते हैं, और हमारे सेकंड नंबर जो सवाल है ये कह रहा है कि साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा बराबर में 2 बट्टा साइन थीटा। आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं, 5 नंबर का आता है और डायरेक्ट आता है। ये आपके एनसीईआरटी का नहीं है, आपको एनसीईआरटी में ये देखने को नहीं मिलेगा। चलो तो इसे कैसे हल करेंगे, हमें इतना बराबर इतना हल करना है। चलो देखना, चुपचाप बैठकर देखते रहना। हमारा सवाल है तो ये साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा बराबर इतना लाना है। सबसे पहले इसे हम एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। हो जाएंगे ना? बोलो जी गुरुजी, बिल्कुल हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा को भाग लगाएंगे, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, एक बचेंगे, यानी हमारा बचेगा साइन थीटा बचेगा जी। और ऊपर है साइन थीटा, यानी ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो हो जाएंगे ना। बटा पे के जोड़ तो बनाया होगा ना, तो वही तो है। अब चलो जी, हम साइन से साइन को कटा देते हैं। साइन से साइन को कटाए तो 1 प्लस कॉस यहाँ है, 1 प्लस कॉस वहां भी है, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ये स्क्वायर हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, होंगे ना। अब आगे आते हैं, अब आगे हल करते हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा जस का तस, साइन स्क्वायर थीटा जस का तस, प्लस है तो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तोड़ दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। बट्टा में तुम्हारा क्या बचा है जी? बट्टा में बचा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो जी, यहां तक क्लियर है। अब हमारा मैथ बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है, एक बार अपने नजरों से देख लेना। ये साइन स्क्वायर थीटा है, जस का तस रखेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा जोड़ एक के स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ 2 इंटू 1 इंटू कॉस, तीनों को आपस में गुना करा लेगा तो 2 कॉस थीटा हो जाएंगे। और बट्टा में तुम्हारा क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ याद पारो, कुछ याद पारो। पार्ट 1 में हम तुम्हें बताए थे, पार्ट 1 में बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? छाप लो, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब हमें बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। चलो जी 1, ये 1 है, प्लस क्या बचा? 2 कॉस थीटा बचा, 2 कॉस थीटा बचा। बटा में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, है ना? है या नहीं है? बिल्कुल है।
अब आओ ऊपर यहाँ पे, एक और एक जोड़ दो, कितना हो जाएंगे, एक और एक 2 हो जाएंगे, यानी 2 + 2 cos थीटा बाटा में 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू क्या हो जाएंगे, साइन थीटा। अब कुछ भी नहीं करना है, यहां से 2 को कॉमन ले लेना है, 2 को क्या करना है, कॉमन ले लेना है, 2 को कॉमन ले लेना है जी। चलो यहां देख लेते हैं, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, 2 को वहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लिए बच्चा 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा बटा में क्या बचा है, 1 + cos थीटा इंटू में साइन थीटा। अब मेरे दोस्त बता दो तुम लोग, अब बता दो हमें कुछ आया, आया जी, 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा क्या हो गया, कट गया, पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया। अब हमारे ऊपर बच गए 2 और नीचे बच गए साइन थीटा। चलो यही तो हमारा लाना था, इतना बराबर इतना, यही तो हमें लाना था। एक बार तुम लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहां के बाद हमने यहां बनाया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड हट जाते हैं, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो त्रिकोणमिति कहता है कि जब तक हमारे सारे फॉर्मूलों को, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा तब तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये त्रिकोणमिति में बार बार चेंज होते रहते हैं, कब कहां पे कौन सा सूत्र लग जाएगा कोई नहीं जानता है। तो ये तुम्हें सारे याद होने चाहिए सूत्र को, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करने से सब कुछ याद हो जाएंगे। चलो 2 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं, 3 नंबर सवाल, और हमारे सामने 3 नंबर सवाल आ चुके हैं और बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बिल्कुल वैसा ही है, सेम प्रोसेस है, कुछ करना नहीं है। तुम फिर से इन दोनों का एलसीएम ले लेना, फिर से क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना, और एलसीएम लेके जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे कर देना, इतना बराबर इतना आ जाएंगे। बस केवल हम तुम्हें आधार दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। सबसे पहले एलसीएम ले लेना, cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा, इस प्रकार से एलसीएम ले लेना। अब cos से cos को हटाएगा तो 1 + sin बचेंगे, यानी 1 + sin थीटा का स्क्वायर हो जाएंगे। 1 + sin से 1 + sin काटेंगे तो cos बचेगा, फिर क्या हो जाएंगे, cos थीटा का स्क्वायर हो जाएंगे। अब तुम्हें a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, a + b को होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, और फिर जैसे कहता है वैसे कर देना है। आपके आंसर बन के क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। ये कर लेना, ये कर लेना दोस्त, ये बिल्कुल तुम लोग कर लेना। ये हो जाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 × 1 × sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हमने a + b को होल स्क्वायर पे तोड़ दिया है, बटा में बचा है cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब इसके बाद कर लेगा कि कर दे, तो कर दीजिए ना आप ही। 1 के स्क्वायर 1 होता है, हाँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। ये होगा 2 × 1 × sin, तीनों को आपस में गुणा कराएगा तो 2 sin थीटा, बटा में बच गया हमारा cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा जी। कर लो तो देखो 1 और 1 जोड़ेगा तो कितना, 2, यानी 2 + 2 sin थीटा, बटा में बच गया 1 + sin थीटा इंटू क्या हो गया, cos थीटा। अब कुछ करना थोड़ी है, अब करना थोड़ी है जी, हमारे तो मैथ बन के तैयार हो गए। इतना तो तुम्हें आता होगा, इतना तो तुम्हें आता होगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अरे 2 को कॉमन ले लो ना, तो 2 को कॉमन लिया गया तो क्या बचेगा, 2 कॉमन निकाले बाहर तो 1 + sin थीटा बचा जी। और हमारा नीचे है 1 + sin थीटा इंटू क्या है जी, cos थीटा। अब हमें बता 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा क्या हो गया, कट गया, क्या हुआ, कट गया, और ऊपर बचा है हमारा, ऊपर बचा है 2 × 1 बटा cos थीटा। याद पारो पार्ट 1 में बताया था, याद पारो पार्ट 1 में हम तुम्हें बताए थे। पार्ट 1 में क्या बताया था, पार्ट 1 में यही बताया था कि sec थीटा बराबर क्या होता है। हमने बताया था पार्ट 1 में बताया था कि sec थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा, ये सूत्र होता है, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा।
तो ये 1/cos थीटा के जगह पर sec थीटा लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे जी। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 2 sec थीटा। और यही तो हमें लाना था, यही तो हमें लाना था, 2 sec थीटा। एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट। घर पे इसे बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ कहता है ना हमें रटो मत, इसे बार बार प्रैक्टिस करो। और बार बार जब तुम बनाने लगेगा तो तुम्हें सब अपने आप बनने लगेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और 4 भी उसी प्रकार से कहता है कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और आपका सवाल बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी सिर्फ एलसीएम ले लेना है, यानी सभी में बटा पे का जोड़ और घटाव है। तो चलो एलसीएम लेते हैं हमारा, तो क्या बचता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एलसीएम तो लेना आ चुका होगा, क्योंकि बार बार सभी सवालों में एक ही चीज हो रहा है ना जी। अब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा खत्म, हमारा बच गया 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर गुना करा लो, बट्टा पे का जोड़ है, यानी 1 माइनस साइन थीटा हो गए प्लस। अब 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा को कटाए, हमारा बच गया क्या 1 प्लस साइन थीटा। और 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर गना तो वही है, गुना कराएंगे तो वही आएगा। हमारा मैथ बिल्कुल बन चुका है, देख सकते हो कैसे। ये माइनस में साइन थीटा है, ये प्लस में साइन थीटा है, खत्म, बिल्कुल खत्म हो गए। अब 1 और 1 2, चलो यहां आ जाओ। 1 में 1 से गुना कराया तो 1 प्लस माइनस माइनस, और साइन में साइन से गुना करा लो तो साइन स्क्वायर थीटा। अब याद पारो पहला पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 1 में हम बताए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। हम यही बताए थे पार्ट 1 में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं क्या। अब हमें बताओ, ये हो गया 2 और इसके जगह पे क्या हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, बोलो हो जाएंगे। अब फिर से पार्ट 1 याद करो, पार्ट 1 याद करो तो हम बताए थे सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। पार्ट 1 याद करो, हम बताए थे सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। चलो जी 1/cos थीटा रख लो, तो इसको जगह पर 2 गुना 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा। और हमारा मैथ बन गया है, यही तो लाना था, इतना बराबर यही तो लाना था। हो गया क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, हम साइड हट जाते हैं। चलो अब अगले सवालों पर चलते हैं, और बिल्कुल हमारे अगला सवाल बिल्कुल इसी पे आधारित है। चलिए 5 नंबर को देखते हैं। और 5 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि cos थीटा बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बट्टा में 1 प्लस साइन थीटा। और ये सवाल हम आपके हवाले करते हैं, ये सवाल हम आपके हवाले करते हैं, क्योंकि बार बार एक ही जैसा प्रश्न आ रहा है ना, तो ये हम नहीं करने वाले हैं, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। उसी प्रकार इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, और जैसे जैसे गुना कराना है, कौन सा सूत्र कहाँ लग रहा है, बिल्कुल आप बैठा लीजिएगा। ये आपके हवाले करता हूँ, आपके हवाले करता हूँ जी, आपके हवाले, ये खुद कर लीजिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। और 6 नंबर क्या कहता है, 6 नंबर कहता है कि 1/1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस 1/cos थीटा बराबर 2/sin स्क्वायर थीटा। हाँ, इन सवालों को करेंगे, इन सवालों को करेंगे। ये भी नहीं करते छोड़ देते, क्योंकि अभी अभी ऐसा हमने बताया है, फिर भी चलो बता देते हैं। इससे एलसीएम ले लो, फिर से इससे एलसीएम लेगा, एलसीएम लेगा तो क्या होगा 1 माइनस cos थीटा इंटू में 1 माइनस cos थीटा, ये प्लस है। अब 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा खत्म, क्या बचे 1 माइनस cos थीटा, ऊपर गुना करा लो तो वही आ जाएंगे 1 माइनस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा को खत्म, बचा क्या 1 प्लस cos थीटा, ऊपर गुना कराएंगे तो यही हो जाएंगे 1 प्लस cos थीटा, हो जाएंगे ना।
अब देखो यहाँ cos थीटा माइनस में या क्या है प्लस में, कट गए, एक और एक 2 हो गए। नीचे गुना करा लो, एक में एक से कराया तो एक, प्लस माइनस माइनस, cos थीटा से cos थीटा में गुना कराएगा तो क्या होंगे cos स्क्वायर थीटा होंगे। और याद पारो बचपन वाला दिन, याद पारो बचपन वाला दिन जब हम लोग पार्ट 1 में सारे फॉर्मूलों को किए थे। अब ये बताओ 2, हम अभी अभी आपको बताया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका सूत्र होता है। पार्ट 1 में आपको ये मैंने बताया था। बार बार पार्ट 1 का नाम क्यों ले रहे हैं, पार्ट 1 में आप जाइए एक बार उसे देख लीजिएगा तो इन सारे सवालों को आप बना ले जाइएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा जी। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा और हमारा मैथ बन के क्या हो गए, तैयार हो गए। यही तो लाना था, यही तो लाना था हमें, और हमारा बिल्कुल आ चुका है। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गए, ले लिए, चलो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने 7 नंबर आ रहा है। ये नहीं करने वाले हैं, फिर से वैसा ही सवाल आ चुके हैं, फिर से वैसा ही सवाल आए हैं। ये आप खुद कर लीजिएगा, आपके हवाले छोड़ते हैं। फिर से इन सभी का एलसीएम लेना है, फिर इसी प्रकार वैसे ही करना है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा। देख सकते हैं 2 tan थीटा बट्टा cos थीटा क्या है ना जी, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, sin थीटा बट्टा में cos थीटा होते हैं क्या, उसी प्रकार ये तो है। हल कर लीजिएगा, आपके हवाले करता हूं। 8 नंबर सवाल, ये 8 नंबर सवाल इतना बराबर इतना, ये भी आपके हवाले करता हूं। इसमें तो कुछ है ही नहीं है, लल्लुआ सा सवाल है, लल्लुआ सा, ये भी आपके हवाले करता हूं। 9 नंबर सवाल, चलिए 9 नंबर सवाल ठीक ठाक है। 9 नंबर सवाल है उसी प्रकार है जो ऊपर में था, जो ऊपर में अभी अभी सवाल दिखा है उसी प्रकार से, तो कर लीजिएगा ये भी। 10 नंबर भी सवाल उसी प्रकार से, यानी 3 सवाल लगातार 7, 8, 9, 10, यानी 3 सवाल लगातार एक ही जैसा है, एक ही जैसा है। तो लगता है कि एक तो बताना पड़ेगा, चलो एक बता देते हैं, 10 बता देते हैं तुम्हें, उसी प्रकार से सभी कर लेना। हमारा है कि tan स्क्वायर फाई है जी, ये थीटा नहीं है, प्लस कॉट स्क्वायर 5 + 2 बराबर इतना लाना है। तो हम आपको बताए थे, एक सूत्र बताए थे कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। अच्छा, तुम लोगों को मन में एक सवाल आ रहा है क्या कि सर कब कौन सा सूत्र लगेगा, हमें यही पता नहीं चलता है। बिल्कुल राइट है, तुम अपने जगह पर बिल्कुल सही हो। कौन सा किसमें कौन सा सूत्र लगेगा वही समझ में नहीं आता। वो कब समझ में आएंगे, जब तुम बार बार प्रैक्टिस करने लगेगा, बार बार मैथ को प्रैक्टिस करेगा, तो फिर तुम्हें खुद समझ में आने लगेंगे कि कहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे किसे हल करना है। ये सोचेगा कि आज देखते के साथ एकदम भावा स्क्वायर हो जाए, तो न बबुआ, कभी ना होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलो जी, tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, और एक होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा। ये दोनों सूत्रों के माध्यम से हम इसे हल कर ले जाएंगे, हम इसे हल कर ले जाएंगे। चलो करते हैं। tan स्क्वायर फाई बराबर क्या हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर, ये हो गए प्लस, हो गए क्या, ये cot स्क्वायर को लिख देंगे cos स्क्वायर बटा में sin स्क्वायर +2, है ना जी, बिल्कुल है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने एक ले लिया। इन सभी को एलसीएम निकाल दो, सभी को एलसीएम निकाल दो जी। cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, कर लिए। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर खत्म, बच गया हमारा sin स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर जी, प्लस sin स्क्वायर से sin स्क्वायर खत्म, बच गया cos स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा का इसका भी स्क्वायर। एक में इतना से किया तो वही, यानी ये हमारा हो गए 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है।
यहां तक क्लियर है ना, बिल्कुल समझ में आया ना। हमने इसे tan को sin बट्टा cos में चेंज कर दिया और cot को cos बट्टा sin में चेंज कर दिया। उसके बाद बिल्कुल जैसे अभी तक जितने सवाल कराए उसी प्रकार कर दिए, यानी बट्टा पे जोड़ और घटा बना दिए। चलो अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे की प्रोसेस बचा है। अब एक बात बताओ हमें, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये बताओ ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर पे बैठ गए क्या? बैठ गए। साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर कहोगे कॉस स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर पे ये पूरा बैठ गया। और बट्टा में क्या है? कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। बट्टा में हमारा है कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर है? एक बार देख लो, यहां तक क्लियर है ना? और एक बार देख लो, हमने इतना बराबर उतना लिख दिया, इतना बराबर कितना लिख दिया? उतना लिख दिया। अब बचपन में यानी पार्ट 1 में हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। हमने इन दोनों के जगह पे 1 लिख दिया और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बट्टा में बचा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें बता दो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? बताए थे आपको कि सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा। तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा यानी कोसेक थीटा, ये भी बताए थे। तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा। हम फिर से बोलना चाहते हैं कि जब तक पार्ट 1 को नहीं देखेगा तब तक तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा कहाँ पे सूत्र लगेंगे, क्योंकि ये सारा जितना कुछ हम बता रहे हैं ये सब कुछ हम पार्ट 1 में कराया है। तब मेरा क्या लाना था? इतना बराबर इतना लाना था और बिल्कुल आ चुका है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तुम इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के आधार पे सवाल 9 थे, सवाल 8 थे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लो। चलो आगे देखते हैं, क्या सच में इसी के आधार पर थे? तब बिल्कुल इसी के आधार पे थे। देख लो, बिल्कुल उसी के आधार पे कर लेना। अब 11 नंबर सवाल चलते हैं और 11 नंबर भी हम आपके हवाले ही छोड़ के जाते हैं, आप इसे कर लीजिएगा। 12 नंबर सवाल देख लो और बिल्कुल वैसा ही है, फिर से उसी प्रकार चेंज कर देना है। 12 नंबर अलग था, 1 नंबर एक जैसा है। 13 नंबर सवाल देख लो, 13 नंबर भी आप लोग कर लीजिएगा। 13 नंबर भी क्या कीजिएगा? कर लीजिएगा। 13 नंबर में कुछ करना नहीं है, परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण का मतलब होता है जो हर है ना ऊपर नीचे गुना करा देना है। ऊपर नीचे क्या करा देना है? गुना करा देना है।